विजन क्या होता है ये कंपनी से सीखना चाहिए। भैया सबको चश्मा पहना दिया और सबका विजन सुधार दिया, बच्चों से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बुढ़े तक, यहाँ तक कि जिनको चश्मा नहीं लगा था उनको भी फैशनेबल करने के लिए चश्मा चिपका दिया। कौन है ये कंपनी और क्या इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और डिस्रप्शन ला रहा है? जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं लेंसकार्ट की, शार्क टैंक के पीयूष बंसल फाउंडेड लेंसकार्ट की, जो आज 30% ऑर्गेनाइज मार्केट के रूल कर रहे हैं, मार्केट शेयर है और 25% ओवरऑल मार्केट के राजा है। लेंसकार्ट की सक्सेस की वजह उनकी इनोवेशन, एक्विजिशन और एग्जीक्यूशन एबिलिटी है। आज बताऊंगा 7 ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जिसने लेंसकार्ट को किंग बना दिया उसके इंडस्ट्रीज के। ये स्ट्रैटेजीज कौन सी है? पहला, कॉस्ट लीडरशिप। सेकेंड, ओमनी चैनल रिटेल। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफरिंग डिफरेंशिएशन। फोर्थ, AI and technological innovation. Fifth, customer centricity, global सोच and last 7th, in-house coaching center. ये 7 स्ट्रैटेजीज के कारण लेंसकार्ट आज राजा बना है और आप अपने बिजनेस में इनसे बहुत कुछ इंस्पायर करके अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं बशिश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरी तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। पहले हम अंडरस्टैंड करते भाई ये मार्केट कितना वैल्यूएबल है। इंडियन आईवेयर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन रेवेन्यू इन 2024। लेकिन हैरानी की बात मालूम है क्या है? 70% प्लेयर्स एकदम सैड है कि सर फुटफॉल्स कम, धंधा कम, कलेक्शन कम, इन्वेंट्री ज़्यादा, हम बर्बाद हो रहे हैं। भाई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन तो ये बोल रहा है कि 2030 पे ये मार्केट डबल से भी ज़्यादा करीबन $13.5 बिलियन पे पहुंचेगा और 12% की स्पीड पे हर साल ग्रो करेगा। और इसके की सेगमेंट्स है स्पेक्टिकल लेंसेज, यानी जिनको चश्मा निकाल के लेंसेज डालने हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी जिनको नंबर्स है, और सनग्लासेस और फैशनेबल स्टेटमेंट्स। और ये और एक सेगमेंट लॉन्च किया गया है जिसे हम कहते हैं हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ग्लासेस, जो स्क्रीन टाइम एंड ओल्ड एज के आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फैशन से लेके आई करेक्शन से लेके प्रिवेंशन तक ये इंडस्ट्री के सब डोमेन्स है। अब लेंसकार्ट ने 25% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में कितना फटाफट लिया और कैसे लिया, जबकि सालों पुराना टाटा बैक्ड ग्रुप टाइटन आई प्लस के पास सिर्फ 5% है। यानी एक डायनासोर जो इंडस्ट्री को रूल करता था वो सिर्फ 5% डोमिनेट कर पाया, बाकी स्कैटर्ड इंडस्ट्री था। लेकिन इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाला लेंसकार्ट था बिकॉज ऑफ दिस 7 स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कॉस्ट लीडरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट लीडरशिप का कारण था वर्टिकल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन बोले तो पेन से लेके आउटपुट तक हर एक चीज़ को पूरे सप्लाई चेन में वो ओन करता है, यानी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल। सेकेंड, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऑटोमेटेड है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईवेयर फैक्ट्री है। और प्रोडक्शन है 3 लाख ग्लासेस पर मंथ का। इनका जो क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट एफिशिएंसी जो आ रहा है वो और कोई उसे बीट नहीं कर सकता। बाकी जो आईवेयर रिटेल हाउसेस है वो आउटसोर्स प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, या तो फिर बाकी ब्रांड्स को बेचते हैं। लेंसकार्ट खुद बनाता है और स्केल पे बनाता है, यानी क्वालिटी और प्राइस में इसे कोई टच नहीं कर सकता। यानी कंपटीशन को तो भाई साहब तोड़ ही दिया। और इसका नतीजा यही है कि भाई 500 रुपए से हाई क्वालिटी लेंसेज और स्पेक्स ये बना सकते हैं, जिसके कारण हर कस्टमर को लेंसकार्ट के बारे में पता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है भाई ओमनी चैनल रिटेल स्ट्रैटेजी। बहुत सारे D2C ब्रांड्स हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं देखते, और बहुत सारे रिटेल ब्रांड्स हैं वो स्केल नहीं कर सकते। लेंसकार्ट पहला आईवेयर कंपनी था जिसने ओमनी चैनल यानी ऑल प्रेजेंस उसने अपनाया। ऑनलाइन कन्वीनियंस भी है, ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। कस्टमर लेंसकार्ट के ऐप से फ्रेम्स को देख सकते हैं। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी से अपने आप के इमेजेस को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, या उन्हें पसंद आए तो 1200 से ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स है, वहाँ पे वो इन पर्सन एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं। और ओमनी चैनल होने के कारण Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और पैन इंडिया ये फेमस ब्रांड हो चुका है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी लेंसकार्ट वन स्टॉप आईवेयर सोल्यूशन है। पहले वो अफोर्डेबल लग्जरी पे ध्यान देते थे, जो सेगमेंट को कोई ध्यान नहीं देता था। आज उनके पास खुद के अलग अलग ब्रांड्स हैं
जैसे कि विंसेंट चेस जो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए है, और जॉन जेकब्स जो प्रीमियम आईवेयर कस्टमर्स के लिए है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप हर कस्टमर सेगमेंट के लिए एक सब ब्रांड खड़ा करिए, जिसके कारण मैसेजिंग बहुत क्लियर होगा। लेंसकार्ट इंडियंस को जानता है और इसके लिए फ्रीक्वेंट डिस्काउंट और प्रमोशंस वो लॉन्च करता है, जिसमें से सबसे फेमस ऑफर उनका है बोगो, बाय वन गेट वन फ्री। और इसके कारण हमेशा सेल्स और फुटफॉल्स उनका बढ़ते रहता है। इनफैक्ट 2024 में 50% ऑफ लेंसकार्ट सेल्स केम फ्रॉम द विंसेंट चेस ब्रांड, यानी सस्ता सुंदर टिकाऊ ब्रांड, और 30% रेवेन्यू केम फ्रॉम द प्रीमियम ब्रांड, यानी 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक हर टाइप के सॉल्यूशंस ऑप्शंस इनके पास मिलेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, लेंसकार्ट ने तो चौका छक्का मार दिया। बोला कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन तो ठीक है, एआई और एआर को यूज करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करके कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस और क्यूरियोसिटी उन्होंने बढ़ा दिया, बैकएंड ऑपरेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। वर्चुअल ट्राई ऑन ये कंपनी का ऐसा एआर पावर्ड फीचर है जो डिजिटली लोगों को एक्सपेरिमेंट करने पे मजबूर कर देता है कि भैया मैं ये चश्मे में कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। और एआई रिकमेंडेशंस जो पास्ट डेटा और एक्सपर्ट्स का डेटाबेस स्कैन करके आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, जिसके कारण कस्टमर की क्यूरियोसिटी और शॉपिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रोबोटिक्स और एआई को डाल के उन्होंने प्रोडक्शन में एरर रेट को लेस देन 4% अचीव कर दिया, 96% एक्यूरेसी मिल गया और 40% कंपटीशन से फास्टर मैन्युफैक्चरिंग स्पीड मिल गया। इसका रिजल्ट ये है कि एआई और एआर के कारण 20% इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 30% रिडक्शन इन प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड नंबर 1 मार्केट लीडर ये लेंसकार्ट ने अचीव किया। स्ट्रैटेजी नंबर 5, भाई कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर को खींचने के लिए भाई उनको फ्री का कुछ दो, या तो स्टोर पे बुलाओ और बोलो भाई फ्री आई चेकअप कर लो। आजकल तो भाई आप हमें घर पे बुला लो, हम घर पे आके आई चेकअप कर लेंगे, आप बिजी हो। लेंसकार्ट के होम आई चेकअप सर्विस गेम चेंजिंग सोल्यूशन है। लॉन्च से लेके अब तक 5 लाख होम विजिट्स इन्होंने किया है लेंसकार्ट के होम आई चेकअप सर्विसेज ने। स्ट्रैटेजी नंबर 6, जब अच्छा चल रहा है तब आप टुकु टुकु मत करो, सिंगल मत खेलो, 4-6 मारो, और लेंसकार्ट ने यही किया। इंडिया के राजा है, अब दुनिया को कंट्रोल करना है। अग्रेसिव एक्सपांशन इंटरनेशनली, और खास फोकस है साउथ ईस्ट एशिया। आज की तारीख में सिंगापुर पे 70 स्टोर्स है और थाईलैंड और फिलीपाइंस पे वो एक्सपांड कर रहे हैं। और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी करने के कारण लेंसकार्ट को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है और उनको टेक्नोलॉजी और कस्टमर इंसाइट्स और मिलेगा। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी जो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इन हाउस ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग लेंसकार्ट एकेडमी ये चालू हो गया। और लेंसकार्ट एकेडमी में इंडिविजुअल्स आते हैं, स्किल्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट बनते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो होम विजिट भी करते हैं, स्टोर भी संभाल सकते हैं। और ये इनिशिएटिव के कारण लेंसकार्ट का एक्सपांशन टियर 2 टियर 3 सिटीज में इजीली हो गया, जहाँ पे स्किल्ड मैन पावर मिलता नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू है। ये सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके आज लेंसकार्ट और शार्क टैंक के हमारे फेवरेट पीयूष बंसल साहब बहुत ही सक्सेस पा रहे हैं। फ्यूचर क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि लेंसकार्ट ये इंडस्ट्री में और डिस्ट्रप्शन लाएगा, या तो साधारण आईवेयर रिटेलर और मैन्युफैक्चरर उसके सामने compete कर पाएगा, और करेगा तो कैसे करेगा? आपके कमेंट्स थॉट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो हर एक के साथ शेयर करना जो लाइफ और बिजनेस में राइज करना चाहते हैं। आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटोर। लव एंड ब्लेसिंग्स।